नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना प्रत्यय कंप्लीट हो चुका है, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। और हम जिस नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कारक। अब देखो, मैं तुम्हें कारक बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाऊंगी ताकि तुम्हें बस ये समझ में आए कि अगर एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसका तुम्हें आंसर देना हो, ठीक है। तो हम ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं चलेंगे, हम लिमिट में चलेंगे, लेकिन इतना चलेंगे कि अगर एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो तुम उसे अच्छे से समझ सको और उसे कर सको। तो आज हम बात कर लेते हैं कारक के बारे में। कारक। अब देखो, कारक के बारे में मैंने तुम्हें बताया था पहले भी कि जो कारक है, कारक को क्या कहा जाता है, कारक को विभक्ति भी कहा जाता है। क्या? क्योंकि कारक की क्या होती है, कारक की विभक्ति भी होती है। कारक की जो होती है वो क्या होती है, विभक्ति भी होती है। तो याद रखना, अगर विभक्ति आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, वो किससे संबंधित है, वो कारक से संबंधित है। और कारक को क्या कहा जाता है, कारक ही क्या होता है, पर सर्ग भी होता है। क्या होता है? पर सर्ग। ठीक है। कारक को ही विभक्ति कहा जाता है और कारक को ही क्या कहा जाता है, परसर्ग। अगर कारक की जगह ये दो शब्द भी आए तो तुम्हें ध्यान में रखना है कि बात किसकी हो रही है, बात हो रही है किसकी, कारक की। ठीक है। अब देखो, कारक कहते किसे हैं। मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि कारक कहा किसे जाता है। तो कारक क्या है, कारक कारक वे शब्द है, कारक वे शब्द है जो संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम का संबंध, संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताता है। वाक्य के अन्य अन्य शब्दों के साथ बताता है, के साथ बताता है। बताता है, उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहा जाता है। देखो, ये हो गई अपनी परिभाषा। कैसे? देखो, पहले सबसे पहले जरूरी होता है कि उस पॉइंट को समझो जो तुम्हें समझना जरूरी है। ठीक है। अगर परिभाषा तुम अच्छे से समझ गए तो तुम आगे वाले ऑटोमेटिक कर सकते हो। देखो, अब देखो ये क्या कह रहा है कि कारक वे शब्द है, मतलब कारक ऐसे शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताता है। ठीक है। चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, उनका संबंध वो किससे बताएगा, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ। और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताएगा। और कैसे बताता है, पहले हम बात कर लेते हैं कि जो कारक है, कारक के जो रूप होते हैं वो मुख्य रूप से कितने होते हैं, 8 होते हैं। कारक के मुख्य रूप 8 होते हैं। अब देखो, कारक के जो मुख्य रूप होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। और 8 मुख्य रूप कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं।
देखो जो 8 कारक है वो कौन कौन से हैं, तो अपना जो पहला है वो कौन सा है, लिख लेते हैं इधर कौन कौन से हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण कर्ण से या फिर के द्वारा कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, किसके लिए, संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध। अब देखो संबंध में क्या क्या आता है, संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये सारे हैं, ये किस में है, ये है अपने संबंध में। उसके बाद आ जाओ, ऊपर करना पड़ेगा, ये तो यही कंप्लीट करिए ना। अब देखो आगे, अधिकरण में पर, और जो लास्ट है अपना वो क्या है, संबोधन। संबोधन में क्या आता है, हे, अरे, इत्यादि। ठीक है, अब देखो जो कर्ता जो कारक है वो कितने प्रकार के होते हैं, कारक जो अपने होते हैं ये होते हैं 8 प्रकार के, और 8 प्रकार के जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला जो अपना होता है कर्ता ने, दूसरा होता है कर्म को कर्ण से, चौथा कौन सा है, संप्रदान के लिए, किसके लिए, संप्रदान के लिए, अपादान अपादान से अलग, संबंध क्या है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ठीक है, उसके बाद देखो अधिकरण में और पर। उसके बाद है लास्ट अपना वो है संबोधन में क्या है, हे, अरे, अजी। ठीक है, अब ये 8 कारक है। अब देखो इसका हम विस्तार नहीं लेंगे, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताऊंगी जितना जरूरी है। अब देखो कर्ता का जो संबंध होता है वो किससे होता है, ये जान लेते हैं हम। जो कर्ता का संबंध होता है वो किससे होता है, ज्यादा ऊपर लिख दिया आज मैम ने ना, ये ध्यान में रखना, ये 8 रूप है जो, थोड़ा इधर तीर के निशान करके लिख लेंगे, समझ जाना तुम। अब देखो कर्ता का संबंध किससे होता है, ताकि तुम्हें पता चल जाए, तो कर्ता का संबंध किससे होता है, जो कार्य को करने वाला होता है, क्या होता है, कार्य को करने वाला जो होता है वो होता है क्या, कर्ता। कार्य को करने वाला, ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें ये पता चले कि कार्य को कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है।
अगर ये पता चल गया तो तुम्हें सीधे सीधे वहां पे कौन सा कारक लगाना है, कर्ता कारक। अब देखो कर्म में क्या होता है, कर्म का संबंध किससे होता है, कर्म पर किसका प्रभाव पड़ता है, जहां पर जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव पड़े, किसका, क्रिया का प्रभाव, जहां पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है वो कौन सा है अपना, वो है अपना कर्म कारक। देखो कर्ण में क्या होता है, कर्ण कारक में क्या होता है, कर्ण जो अपना कारक है उस कर्ण कारक में क्या होता है कि जिस प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, उसी प्रकार कर्म कारक होता है अपना। और कर्म कारक जो होता है उसमें क्रिया का प्रभाव, और जो कर्ण कारक होता है उसमें क्या होता है, क्रिया का साधन। क्या होता है, क्रिया का साधन। मतलब जहां पर क्रिया के साधन की बात की जा रही है, क्या की जा रही है, जहां पर क्रिया के साधन की बात की जा रही है वहां पे अपना कौन सा कारण है, कर्ण कारक है। ठीक है, उसके बाद देखो संप्रदान। अब संप्रदान में क्या होता है, संप्रदान में होता है क्रिया का प्रयोजन। क्या होता है, संप्रदान में होता है क्रिया, क्रिया का प्रयोजन। अब क्रिया का प्रयोजन में देखो यही नहीं है कि क्रिया का प्रयोजन, क्रिया के प्रयोजन में क्या आ सकता है, क्रिया के प्रयोजन में कारण भी आ सकता है, हेतु। ये शब्द जहां पे भी आए वहां पे तुम समझ लेना, कारण हेतु भी लगाया जाए तो तुम्हें पता रखना है कि वो कौन सा है, संप्रदान। उसके बाद नीचे आ जाओ, अपादान। अपादान में क्या होता है, अपादान का मतलब होता है कि जहां पर क्या हो, अलगाव की स्थिति हो, अलगाव, अलगाव की स्थिति। जहां पे क्या किया जाए, जहां पे अलगाव की स्थिति की बात की जाए वहां पे अपना कौन सा कारक होता है, वहां पर अपना जो कारक होता है वो होता है अपादान कारक। ठीक है, ये सारी बातें तुम्हें अगर ध्यान में रहेगी ना तो तुम्हारे सामने कोई सा भी वाक्य हो तुम उसका अच्छे से आंसर दे सकते हो। लेकिन कब दे सकते हो, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको याद करके। अब देखो उसके बाद क्या है अपना संबंध। संबंध का मतलब क्या होता है, देखो इसमें तो सीधे सीधे ही पता चल रहा है कि संबंध का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष संबंध। किसका, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष संबंध। मतलब किसी से प्रत्यक्ष संबंध का मतलब होता है कि किसी से सीधा सीधा संबंध होना। प्रत्यक्ष संबंध का मतलब है सीधा, सीधा संबंध, सीधा संबंध। ठीक है, उसके बाद देखो अब है क्या, अधिकरण। अब देखो अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण जो अपना है, अधिकरण में किसके बारे में बताया जाता है, क्रिया के घटित होने का प्रभाव, क्रिया के, क्रिया के घटित होने का प्रभाव, घटित होने का प्रभाव। मतलब सीधी सीधी तुम्हें समझ लेना है कि जहां पर तुम्हें ये पता चल रहा है कि जहां पे क्रिया का घटित होने का प्रभाव पड़ रहा है वहीं पे अपना कौन सा है, वहीं पे है अपना अधिकरण कारक। ठीक है, उसके बाद देखो संबोधन। अब देखो संबोधन का सीधा सीधा संबंध क्या है, जहां पर आश्चर्य की बात की जाए, किसकी, आश्चर्य, जहां पे आश्चर्य की बात की जाए, जहां पे विस्मय की बात की जाए, और जहां पे हर्ष की बात की जाए, हर्ष इत्यादि की बात की जाए वहां पे अपना कौन सा कारक है, वहां पर है अपना संबोधन कारक। अब देखो ये जो मैंने तुम्हें लिखाया है इसका, ये क्यों लिखा है मैंने, मैं चाहती तो तुम्हें ये आठों प्रकार ही लिखा सकती थी, लेकिन जो ये साथ में मैंने तुम्हें लिखाया है इसका एक कारण है। अगर तुमने ये पढ़ लिया तो चाहे, अगर तुमने इस चीज को अच्छे से समझ लिया तो तुम्हारे सामने कोई सा भी
ऐसा वाक्य बन के आएगा तो तुम उसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। कैसे? क्यों? देखो यहाँ पे जो 8 प्रकार में था, यहाँ पे क्या था? कर्ता ने। अब देखो कर्ता का मतलब अगर तुम्हें पता होगा कि जो कार्य को करने वाला है, ठीक है। अब कार्य को करने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी कार्य को कर रहा है तो वो किस में आएगा? वो अपने आएगा कर्ता में, ठीक है। अब देखो जब कार्य को करने वाला, आपको सीधा सीधा पता है कि कर्ता का मतलब होता है कि कार्य को करने वाला। और जब तुम्हें ये पता चल रहा है तो ऑटोमेटिक जब तुम्हारे सामने कोई वाक्य आएगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वहां पे कौन सा कारक है? कर्ता कारक, ठीक है। अब देखो कर्म, कर्म में क्या आता है? को। मतलब कर्म को किससे बताया गया है? को से। मतलब ऐसा कोई भी वाक्य जहां पे क्या हो? क्रिया का प्रभाव पड़े, ठीक है। तुम्हारे सामने कोई भी ऐसा वाक्य आएगा जहां पे क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है तो सीधे सीधे तुम्हें पता चलेगा कि वहां पे कौन सा कारक है? वहां पे है कर्म कारक, ठीक है। कर्ण पे आ जाओ। कर्ण से के द्वारा। अब ये शब्द तो आएंगे कर्ण में, वाक्य में आएंगे, लेकिन अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्रिया का साधन। मतलब जहां पे क्रिया के प्रभाव की बात ना करके जहां पे क्रिया के साधन की बात की जाती है वहां पे कर्म से हटके अपना कौन सा कारक हो जाता है? वहां पे अपना हो जाता है कर्ण कारक, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ। अब देखो संप्रदान, संप्रदान के लिए। भाई तुम्हें पता है ना पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी को भी छुड़ा सकता है, ठीक है। अब देखो संप्रदान के लिए, यहाँ पे क्या है कि संप्रदान का मतलब कि जब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वाक्य में संप्रदान कारक है, तो ये कैसे पता चलेगा? क्रिया का प्रयोजन। मतलब जहां पे ना तो कर्ता की बात की जाए, ना क्रिया के प्रभाव की बात की जाए, ना क्रिया के साधन की बात की जाए, जहां पे बात की जाए क्रिया के प्रयोजन। और प्रयोजन मतलब प्रयोजन को एक कारण और हेतु से भी कहा जाता है। अगर ये कहा जाए क्रिया का कारण या क्रिया का हेतु तो समझ लेना वहां पे भी अपना कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। उसके बाद देखो अपादान, अपादान से अलग। अब देखो यहाँ पे अपादान का मतलब जहां पे अलगाव, अलगाव की स्थिति हो। अलगाव मतलब, अलगाव मतलब जहां से छोड़ के जाने की, जहां से हटने की वो स्थिति हो, वहां पे अपना जो कारक आएगा वो कौन सा कारक आएगा? अपादान कारक। उसके बाद देखो संबंध कारक। अब देखो संबंध कारक में पूरी बारकड़ी जोड़ दी ना, ज्यादा तो नहीं जोड़ी वैसे से गिनती के 9 अक्षर है ना। अब देखो इसमें क्या है? इसमें किसके बारे में बताया जाए कि जहां पर किसकी बात हो? प्रत्यक्ष संबंध की बात हो। मतलब जिस व्यक्ति से सीधा सीधा संबंध जुड़े, और जिस व्यक्ति से सीधा सीधा संबंध जुड़ रहा है वहां पे तुम अच्छे से समझ जाना। अगर उस वाक्य में किसी भी व्यक्ति से तुम्हारा प्रत्यक्ष या सीधा संबंध जुड़ रहा है तो उस वाक्य का मतलब है कि वहां पे कौन सा कारक है? वहां पे अपना है संबंध कारक। उसके बाद आ जाओ तुम अधिकरण। अब देखो अधिकरण का मतलब है कि यहाँ पे मैं और पर, ठीक है। अब देखो अधिकरण का मतलब क्या होता है कि जहां पे क्रिया के घटित होने का प्रभाव पड़े, क्या हो? जहां पर क्रिया के घटित होने का प्रभाव पड़े वहां पर अपना जो कारक है वो कौन सा है? अधिकरण कारक। अब लास्ट आ जाओ संबोधन कारक। संबोधन कारक मतलब ऐसा कोई भी वाक्य, क्या हो? ऐसा कोई भी वाक्य जो तुम्हें किसकी स्थिति के बारे में बताए? आश्चर्य, यार उसके साथ ऐसा हो गया, यार उसने उसको मार दिया, यार उसने उसको पीट दिया। मतलब जहां पे आश्चर्य की बात हो रही है वहां पे अपना कौन सा कारक है? वहां पर है अपना संबोधन कारक। अब देखो कर्ता कारक, थोड़ा उदाहरण भी हम जान लेते हैं। कर्ता कारक में तो आप समझ गए सीधे सीधे कि जहां पे कर्ता कार्य करता है, लेकिन अब देखो यहाँ पे कर्ण कारक। कर्ण कारक, अब देखो कर्ण कारक में क्या होता है? कर्ण जो अपना कारक है जहां पर क्या होते हैं कि जहां पे समानता, जहां पे किसका भाव हो? जहां पर भाव हो किसकी? एक तो भाव हो जहां पर सात का, जहां जहां पर सात, जहां पर सात का या फिर समानता,
समानता का प्रभाव पड़े। अब देखो सीधी सीधी सी कर्ण कारक में एक जो था वो मैंने बता दिया। अब देखो कर्ण कारक में क्या होता है कि जहां पर सात और समानता का प्रभाव पड़े, जहां पे सात और समानता के बारे में बताया जाए, वो है अपना कौन सा कर्ण कारक। अब कैसे, वो मैं तुम्हें उदाहरण के माध्यम से बता देती हूँ कि कैसे। उदाहरण पे आ जाओ। देखो मैंने एक वाक्य लिया और वाक्य में मैंने लिखा कि वह सीता के साथ, वह सीता के साथ बाजार गई, वह सीता के साथ बाजार गई। ठीक है। अब देखो मैंने ये वाक्य लिखा और मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जहां पर किसकी बात हो, जहां पर हो बात किसी के साथ की या फिर समानता की, वहां पे अपना कौन सा कारक होगा, वहां पे अपना होगा कर्ण कारक। अब देखो जब मैंने ये वाक्य लिखा तो यहाँ पे साथ की बात हो रही है ना, के साथ। ठीक है। अब जहाँ पे के साथ की बात हो रही है तो सीधे सीधे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सा कारक है, यहाँ पे है अपना कर्ण कारक। कौन सा है? कर्ण कारक, कर्ण कारक। ठीक है। अब देखो साथ की बात हमने कर ली, अब बात कर लेते हैं हम किसकी, समानता की। मतलब जहां पे समानता की बात हो, कैसे समानता की बात कैसे हो सकती है। एक उदाहरण ले लो, नवनीत, नवनीत नवनीत दिव्या की तरह, की तरह सुंदर है, सुंदर है। ठीक है। देखो ये वाक्य लिया, गौर मत करना, वैसे तुम्हारी मैम और नवनीत सर ही आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि मैंने इसलिए लिया ताकि तुम्हें क्या मैम और सर की नाम तो याद ही रहेगा ना, इसलिए मैंने ले लिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपना जो दूसरा वाक्य है वो क्या है कि नवनीत, नवनीत दिव्या की तरह सुंदर है। ठीक है ना। यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि दिव्या नवनीत की तरह सुंदर है, यहाँ पे बताया गया है कि नवनीत दिव्या की तरह सुंदर है। मतलब यहाँ पे बात किसकी का की जा रही है, समानता की बात की जा रही है। कैसे समानता की बात की जा रही है? क्योंकि समानता की बात ऐसे की जा रही है कि नवनीत को दिव्या के समान बताया जा रहा है। ठीक है ना। तो जहां पे समानता की बात की जाए वो अपना कौन सा कारक है, वो है अपना कर्ण कारक। ठीक है। तो यहाँ पे समानता की बात की गई और जहां पे समानता की बात की जा रही है, समानता। ठीक है। जहां पे समानता की बात की जा रही है वो अपना कौन सा कारक है, वो है अपना कर्ण कारक, कर्ण कारक। ठीक है। और जो अपना पहला वाक्य था इसमें किसकी बात की गई है, पहले में बात की गई है सात की। ठीक है। तो देखो बहुत अच्छे से तुम्हें ध्यान में रखना है कि जहां पे सात और समानता की बात की जाए वहां पे कौन सा कारक है, वहां पे है कर्ण कारक। ठीक है। अब आ जाओ आगे चल लेते हैं। अब देखो संप्रदान, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। देखो ये मैं तुम्हें अलग से भी इसलिए बता रही हूँ कि इनमें थोड़ा थोड़ा कुछ अलग है, वो भी मैं तुम्हें बता रही हूँ। बाकी कर्ता में तो कुछ बताने की बात नहीं है, जहाँ पे कार्य करने की बात हो वहां पे, इसलिए मैंने उसके बारे में नहीं बताया तुम्हें, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं एक्स्ट्रा। अब देखो संप्रदान कारक, एक संप्रदान कारक हमने पढ़ा था, जहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, कर्ता ने कर्म को, है ना, और संप्रदान के लिए, है ना, के लिए। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि जहां पर संप्रदान कारक में जहां पर रुचि की बात की जाए, किसकी, रुचि
की बात की जाए, रुचि की बात की जाए, मतलब ऐसा कोई भी वाक्य जहां पर रुचि की बात की जाए। अब रुचि किसी भी चीज में हो सकती है, ठीक है ना, रुचि खाने में भी हो सकती है, रुचि पढ़ने में भी हो सकती है, रुचि खेलने में भी हो सकती है। तो ऐसा कोई भी वाक्य जहां पर रुचि की बात की जाए वही अपना क्या है, वही है अपना संप्रदान कारक। कैसे, उदाहरण के माध्यम से हम जान लेते हैं। जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया, मैंने लिखा बच्चे को खीर पसंद है। क्या है, बच्चे को खीर पसंद है, बच्चे को खीर रुचि की बात हो गई, और जहां पर रुचि की बात हो रही है वो अपना कौन सा कारक है, वो है अपना संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि जहां पर भी रुचि से संबंधित बात की जाए तो वहां पे कौन सा आएगा, वहां पर आएगा संप्रदान कारक। अब हो रहा जो, अब हम आ जाते हैं किस पे, अपादान पे। किस पे, अपादान। अपादान में मैंने क्या बताया था, एक तो अलगाव की स्थिति बताई थी, और इसके साथ ही एक और हम जानेंगे कि जहां पे अलगाव की स्थिति और साधनहीनता की बात की जाए। किसकी, साधनहीनता। ठीक है, मतलब क्या किया जाए कि जहां पर बात की जाए अलगाव की स्थिति या फिर साधनहीनता की, वहां पे अपना जो कारक होगा वो कौन सा कारक होगा, वो होगा अपना अपादान कारक। अब ऐसा कोई भी वाक्य, कोई सा भी ऐसा साधन, ऐसा कोई भी खान पीन, कोई भी ऐसे साधन की कमी हो और जहाँ पे भी अलगाव की स्थिति हो, मतलब एक एक स्तर से दूसरे स्तर जाने की बात हो, वहां पे सीधे सीधे तुम्हें ध्यान में रखना है कि वहां पे कौन सा कारक होगा, वहां पे अपना होगा अपादान कारक। ठीक है, आगे चले। अब देखो संबोधन कारक, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको हम, यहीं पे इसको कंप्लीट करके फिर मैं तुम्हें पूरे कारक एक साथ ही एक कहानी के हिसाब से तुम्हें समझा दूंगी, ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से वो और भी समझ में आ जाएगा। अब देखो कौन सा कारक है अपना, संबोधन कारक, संबोधन संबोधन कारक। अब देखो संबोधन कारक में क्या होता है, संबोधन कारक का मतलब होता है जहां पर किसी किसी व्यक्ति वस्तु या फिर स्थान का संबंध, मतलब सीधा सीधा तुम्हें ध्यान में रखना है कि जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के संबंध के बारे में बात की जाए वो अपना कौन सा कारक है, वो है अपना संबोधन कारक। ठीक है, अब देखो यहाँ तक जो थोड़ा एक्स्ट्रा था, मतलब जो तुम्हें पता नहीं था वो मैंने बता दिया। अब देखो मैं तुम्हें पूरे कारक एक साथ और एक छोटी सी कहानी के माध्यम से तुम्हें समझा देती हूँ, ताकि तुम्हें बहुत ही अच्छे से याद रहेगा। और फिर क्या करेंगे कि हम 4-5 ऐसे लास्ट में, क्योंकि आज हम कारक आज ही समाप्त कर लेंगे, क्योंकि जो पढ़ाना था कारक में उतना मैंने तुम्हें समझा दिया है, बाकी तो तुम्हें उदाहरण तो तुम्हें खुद को करने पड़ेंगे। और कारक में बस जो मैं तुम्हें बता रही हूँ बस ये चीजें ध्यान में रख लेना, अगर तुमने ये चीजें ध्यान में रख लेना तो तुम बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, बस ये एक क्लास देख लेना, तुम्हारा भला हो जाएगा, लेकिन अच्छे से देखना। अब देखो एक कहानी के माध्यम से मैं तुम्हें पूरे 8 कारकों को समझाती हूँ, कैसे वो हम जान लेते हैं।
दिव्या दिव्या ने पीटा। ठीक है, ये अपना हो गया पहला वाक्य, दिव्या ने पीटा। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? वैसे तुम्हारे नवनीत सर की थोड़ी सी बेइज्जती कर रही हूँ, सहन कर लेना ना। देखो, दिव्या ने पीटा, दिव्या ने किसको पीटा? दिव्या ने नवनीत को पीटा। दिव्या ने नवनीत को पीटा। ठीक है, कंप्लीट यहाँ तक। उसके बाद आ जाओ, तुम्हें ये कहानी क्या है ना, बहुत अच्छे से याद रहेगी। बात तुम्हारी सर मैम की हो रही ना, इसलिए। अब देखो, दिव्या ने पीटा, दिव्या ने नवनीत को पीटा, और दिव्या ने नवनीत को किससे पीटा? दिव्या ने नवनीत को बेलन से पीटा। किससे पीटा? बेलन से पीटा। दिव्या ने नवनीत को किससे पीटा? दिव्या ने नवनीत को बेलन से पीटा। उसके बाद देखो, दिव्या ने नवनीत को सुमन के लिए पीटा। किसके लिए? सुमन के लिए पीटा। कंप्लीट यहाँ तक कि दिव्या ने क्यों पीटा नवनीत को? दिव्या ने नवनीत को सुमन के लिए पीटा, और दिव्या ने नवनीत को सुमन के लिए क्यों पीटा? उसका भी कारण था ना। उसका कारण क्या था? बस ये केवल कहानी है, सिर्फ कहानी पे गौर करना ना, ज्यादा गौर मत करना तुम, ठीक है। दिव्या ने नवीन को सुमन के लिए पीटा, फिर क्या हुआ? नवनीत दिव्या को छोड़कर चला गया। नवनीत दिव्या को छोड़कर चला गया। वैसे जाना वाजिब भी था, पीटने के बाद कौन रुकता है ना। तो दिव्या ने क्या किया? नवनीत है ना, नवनीत दिव्या को छोड़कर चला गया। ठीक है, अब जब नवनीत दिव्या को छोड़कर चला गया, तो उसके बाद क्या हुआ? जो दिव्या थी वो क्या थी? नवनीत की दिव्या नवनीत की प्रेयसी थी। ठीक है, देखो, प्रेयसी का मतलब होता है, क्या होता है हिंदी में? प्रेमिका। ठीक है, अब उसके बाद देखो, इसलिए उस दिव्या ने उसको पीटा था। अब देखो, नीचे आ जाओ, दिव्या ने नवनीत को छत पर पीटा। दिव्या ने नवनीत को कहां पे पीटा? छत पर पीटा। ठीक है, और लास्ट अब अपने आ जाओ, लास्ट जो है, फिर लोग कहते हैं कि अरे नवनीत को पीट दिया।
ठीक है। देखो ये एक कहानी है और इस कहानी के माध्यम से मैं तुम्हें आटो कारक बस एक इसी कहानी के माध्यम से समझा दूंगी। ठीक है। अब देखो ये जो कहानी है बस इसको इतना गौर करना कि जिससे हमें क्या हो जाए, कारक समझ में आ जाए। जो आटो कारक है ये तुम्हें क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। कैसे, अब देखो लिख लिया हमने कहानी को। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें बहुत कुछ होगा और कैसे होगा वो तुम्हें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब देखो दिव्या ने पीटा, पहली बात किसकी हो रही है कि दिव्या ने पीटा। बात किसकी हो रही है, केवल कर्ता की बात हो रही है। कर्ता ने, कर्ता ने। अब देखो ने भी आ रहा है, ने किस में आता है, ने अपने आता है किसमें, कर्ता में। ठीक है। और बात किसकी होती है कर्ता में, कार्य करने वाले की। तो कार्य कौन कर रहा है, दिव्या कर रहा है, ने क्या है, कर्ता है। तो दिव्या ने पीटा, तो ये क्या हो गया, ये अपना हो गया कर्ता कारक। क्या हो गया, कर्ता, कर्ता कारक, कारक। ठीक है। उसके बाद देखो दिव्या ने नवनीत को पीटा। किसको पीटा, दिव्या ने नवनीत को पीटा। अब देखो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। अब देखो दिव्या ने नवनीत को पीटा, तो जो को है ये क्या है, ये किस में आ रहा है, कर्म में आ रहा है। किस में आ रहा है, कर्म में। तो यहाँ पे सीधे सीधे पता चल रहा है कि दिव्या ने नवनीत को पीटा। और कर्म में मैंने तुम्हें बताया था कि जहाँ पे क्रिया का प्रभाव पड़े, तो जब ये वाक्य हम पढ़ रहे हैं तो इसमें किसका प्रभाव पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। और जहाँ पे क्रिया का प्रभाव पड़े और कर्म में को आता है ना, कर्ता ने कर्म को, तो सारे वाक्य, ये सारे शब्द या सारी बातें ये डिसाइड कर रही है कि यहाँ पे कौन सा कारक है। यहाँ पे जो अपना कारक है वो है कर्म कारक। कौन सा है, कर्म, कर्म कारक। कंप्लीट यहाँ तक। अब देखो तीसरा जो वाक्य है वो क्या कहता है, दिव्या ने नवनीत को बेलन से पीटा। दिव्या ने नवनीत को किससे पीटा, बेलन से, क्योंकि पीटने लायक था, है ना। अब देखो बेलन से पीटा, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, क्या आ रहा है यहाँ पे, से आ रहा है। और यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, क्रिया के साधन की बात की जा रही है। साधन मतलब किससे पीटा, बेलन से पीटा। ठीक है। तो साधन की बात यहाँ पे हो गई। तो सीधे सीधे यहाँ पे अपना कौन सा कारक हो जाएगा, यहाँ पे अपना जो कारक होगा वो कौन सा है, कर्ण कारक। कौन सा कारक है, कर्ण कारक। कंप्लीट यहाँ तक, क्लियर हो गया है ना। अब आ जाओ नीचे, दिव्या ने नवनीत को सुमन के लिए पीटा। किसके लिए पीटा, सुमन के लिए पीटा। अब देखो दिव्या ने नवनीत को सुमन के लिए पीटा, तो यहाँ पे क्या है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। किसके लिए, संप्रदान के लिए। अब संप्रदान में क्या है कि किसी के लिए जब हम कोई काम कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे दिव्या ने क्या किया था, यहाँ पे सुमन के लिए नवनीत को पीटा था। तो यहाँ पे क्या है कि क्रिया का प्रयोजन क्या था, है ना। संप्रदान का मतलब होता है क्रिया का प्रयोजन। तो यहाँ पे दिव्या का नवनीत को पीटने का प्रयोजन क्या था, क्योंकि सुमन के कारण दिव्या ने नवनीत को पीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, संप्रदान के लिए। ये देखो के लिए आ रहा है, ये किस में है, के लिए किस में आता है, संप्रदान में आता है। ठीक है। और बात किसकी हो रही है, प्रयोजन की। तो यहाँ पे कौन सा कारक है, यहाँ पे है संप्रदान कारक। कौन सा है, संप्रदान, संप्रदान कारक। कंप्लीट यहाँ तक, कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैंने छोड़ा ही नहीं। अब देखो इधर, नवनीत दिव्या को छोड़कर चला गया। क्या हुआ, जब दिव्या ने नवनीत को पीट दिया तो नवनीत को गुस्सा आना जाहिर है, क्योंकि उसको पिटाई मिल गई ना, पीट दिया उसको। और पीटने के बाद कौन ही रुकता है। तो क्या हुआ कि नवनीत ने क्या किया, दिव्या को छोड़कर वो चला गया। जब वो दिव्या को छोड़कर गया तो आ जाओ अपने संप्रदान, है ना। कर्ता ने कर्म को कर्ण के लिए संप्रदान। उसके बाद क्या है, उसके बाद आएगा अपादान। अपादान से अलग। अब अपादान से अलग जहां पे बात हो रही है, अपादान से अलग जहां पे बात हो रही है, उसका मतलब क्या था, वहां पे था अलगाव की स्थिति। मैंने कहा था ना कि जहां पे छोड़ के जाने की बात हो, जहां पे ये बात हो, वहां पे कौन सा आएगा अपना अपादान कारक। और यहाँ पे
छोड़ने की बात ही तो हो रही है कि जब दिव्या ने पीटा तो नवनीत छोड़ के दिव्या को चला गया, तो नवनीत दिव्या को छोड़कर चला गया, तो ये कौन सा कारक है? ये अपना अपादान अपादान कारक। ठीक है, उसके बाद देखो अगला वाक्य क्या कहता है अपना? अगला वाक्य अपना कह रहा है कि जो दिव्या थी वो नवनीत की प्रेयसी थी। प्रेयसी का मतलब होता है प्रेमिका। क्या होता है? प्रेमिका। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्रेमिका। ठीक है, तो दिव्या क्या थी? नवीन की प्रेमिका थी। इस कारण दिव्या ने नवनीत को पीटा था। मतलब हर चीज का कोई ना कोई कारण आ रहा है, और जिसका कारण आ रहा है, तो अब यहाँ पे क्या है कि दिव्या ने नवनीत को पीटा था क्योंकि दिव्या क्या थी? नवनीत की प्रेयसी थी। अब उसके बाद क्या होगा कि नवनीत और दिव्या के बीच क्या था? संबंध था। क्या था? संबंध। संबंध क्या था? प्रेमिका का। अब प्रेमी प्रेमिका का, अब तो ये क्या हो जाएगा अपना? संबंध कारक। कौन सा हो जाएगा? संबंध कारक। और संबंध कारक में जो बात की थी हमने, संबंध कारक का मतलब क्या था? जहां पे प्रत्यक्ष संबंध बताया जाए, मतलब जहां पे सीधा सीधा संबंध बताया जाए, और जहां पे सीधा सीधा संबंध बताया जा रहा है वही है अपना संबंध कारक। और यहाँ पे जब इस वाक्य की हम बात करें तो ये सीधा सीधा संबंध बता रहा है कि जो दिव्या थी वो नवनीत की क्या थी? प्रेमिका थी। मतलब यहाँ पे सीधे संबंध का पता चल रहा है। उसके बाद देखो जो अपना सातवां है वो क्या है? दिव्या ने नवनीत को छत पर पीटा। क्या? दिव्या ने कहाँ पे पीटा नवनीत को? छत पर पीटा। अब देखो जो अपना अगला था वो क्या था? अधिकरण। अधिकरण, और अधिकरण में हमने क्या बताया था कि क्रिया जहां पे घटित होती है, जहां पर क्रिया के घटित होने का कारण होता है वही अपना क्या होता है? अधिकरण। अब देखो घटित होने का कारण क्या है इसमें? एक बार रुकना, ये क्या हो गया? कोई ना, हम सही कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे दिव्या ने नवनीत को छत पर पीटा, मतलब अब जो अपना सातवां जो कारक है, जो अधिकरण है, अधिकरण में क्या है कि जहां पे क्रिया घटित होती है, कि भाई यहाँ तक तो बात हो गई, लेकिन भाई जो काम किया वो कहाँ पे किया है ना? जो दिव्या ने नवनीत को पीटा वो पीटा कहाँ पे? तो दिव्या ने नवनीत को कहाँ पे पीटा? छत पे पीटा। तो ये अपना क्या हो गया? अधिकरण हो गया। क्या हो गया? अधिकरण। अधिकरण। और अधिकरण में बात किसकी की जाती है? अधिकरण में बात की जाती है क्रिया के घटित होने की। क्रिया के घटित होने का। यहाँ पे का है, नीचे लिख देती हूँ, क्रिया के घटित होने का। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब जो अपना लास्ट है वो क्या है? अरे अरे नवनीत को पीट दिया। क्या किया? कि यार नवनीत को पीट दिया। वो भी किसने पीटा? दिव्या ने पीटा, है ना? तो अरे नवनीत को पीट दिया, और संबोधन कारक आ गया लास्ट अपना। संबोधन कारक का मतलब क्या था कि जहाँ पे आश्चर्य की बात की जाए, जहाँ पे आश्चर्य की बात की जाए, जहाँ पे खुशी की बात की जाए, जहाँ पे विस्मय की बात की जाए, वही है अपना संबोधन कारक। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? अरे अरे मतलब आश्चर्यचकित होके बोल रहा है, चाहे तुम बोलो, तुम स्टूडेंट बोलो कि अरे दिव्या मैम ने नवनीत सर को पीट दिया, है ना? तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? आश्चर्य की बात हो रही है। और जहाँ पे आश्चर्य, विस्मय और हंसी की बात हो, वहां पे अपना कौन सा कारक होता है? वहां पे अपना होता है संबोधन कारक। कौन सा होता है? संबोधन संबोधन कारक। ठीक है, ये थी एक अपनी छोटी सी कहानी जिसके माध्यम से मैंने तुम्हें कारक के जो 8 भेद, क्या है? कारक के जो 8 भेद है
आठों भेदों को मैंने तुम्हें बहुत ही आसानी से और एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझाया है। और ये जो सारा तुम्हें मैंने समझाया है ना, इसमें मैं तुम्हें प्रूफ देके भी बताऊंगी कि अगर तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें तुम्हें सीधे सीधे पता चलेगा कि इसमें कारक कौन सा है। तो हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं 4-5, जिससे पता चले कि जो भी है बस इतना ही है। देखो कारक जो होता है ना, मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने ये कारक आपको बहुत आसानी से पढ़ा दिया, बहुत आसानी से समझा दिया, वरना हिंदी में कारक ऐसा है कि जिसको समझना ही बहुत मुश्किल है। पता है क्यों? क्योंकि एक वाक्य दे दिया जाता है, उसमें आता है के। अब देखो इसी में मैं तुम्हें समझा दूं, कई बार विद्यार्थियों का क्या है, बहुत ज्यादा लेवल चलता है। अब यहाँ पे देखो को आ रहा है ना, को आ रहा है ना, अब ये जो को आ रहा है ना, तो तुम इसको सीधे क्या समझ लेते हो, संबंध कारक समझ लेते हो। क्यों? क्योंकि संबंध में बात की जाती है, का, की, है ना, को, इनकी बात की जाती है, सीधा सीधा तुम समझ लेते हो संबंध कारक। लेकिन भाई कर्म कारक तुम्हें बताता क्या है? कर्म कारक बताता है कि जहाँ पे क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो होता है कर्म कारक। तो तुम्हें वो शब्द देख के उसको डिसाइड नहीं करना, उस वाक्य को पढ़ के तुम्हें डिसाइड करना है कि यहाँ पे बात किसकी की जा रही है। यहाँ पे बात क्रिया के प्रभाव की बात की जा रही है, या फिर कर्ता के कार्य करने की बात की जा रही है, या फिर क्रिया के साधन की बात की जा रही है, या फिर क्रिया के घटित होने की बात की जा रही है, या फिर आश्चर्य या फिर खुशी या फिर विस्मय की बात की जा रही है। वाक्य में पहले तुम्हें ये पता लगाना है, ठीक है ना। तो ये चीजें अगर तुम पता लगाओगे तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि इसमें कारक कौन सा है। और मैं तुम्हें बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ एक क्लास में पूरा कारक समझा के जाती हूँ, ठीक है। अब समझना ना समझना बाकी तो मैंने तो बहुत अच्छे से समझा दिया, अब पढ़ना ना पढ़ना तुम्हारे हाथ में। बाकी ये पूरी कंप्लीट क्लास देख लेना, फिर तुम कितने भी क्वेश्चंस हो उनको हल करके देखना, तुम्हें ऑटोमेटिक लगेगा कि हाँ यार क्लास में दम है ना। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एक वाक्य लिखा, विजय 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 ने पत्र विजय ने पत्र लिखवाया, विजय ने पत्र लिखवाया। ये था अपना वाक्य, क्या था कि विजय ने पत्र लिखवाया, ठीक है। पूरा क्वेश्चन लिख के देती हूँ तुम्हें कि क्वेश्चन बनाएगा कैसे वो। विजय ने पत्र लिखवाया, वाक्य विजय ने पत्र लिखवाया, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? वाक्य किस कारक का उदाहरण है? ठीक है, ऐसा बनता है क्वेश्चन। क्या बनता है? इस प्रकार का अपना क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हें यही पूछेगा कि विजय ने पत्र लिखवाया, ठीक है, और वाक्य किस कारक का उदाहरण है। तो तुम्हारे पास ऑप्शंस आएंगे, जो ऑप्शंस आएंगे देखो, पहला तुम्हें दे देगा वो मान लो उसने पहला दे दिया संबंध कारक, ठीक है। बी उसने तुम्हें दिया कर्म कारक, क्या दिया? कर्म कारक। तीसरा उसने तुम्हें दे दिया कर्ण कारक, कर्ण कारक। और डी ऑप्शन उसने तुम्हें दिया कर्ता कारक, क्या दिया? कर्ता कारक। ये है अपना पूरा क्वेश्चन। क्या है? ये है अपना पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो
जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था वो सारा मैं तुम्हें इस क्वेश्चन में बताती हूँ। कैसे? विजय ने पत्र लिखा, और मैंने तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताया था कि दिव्या ने पीटा। ठीक है ना? तो यहाँ पे संबंध की बात हो रही है ना, यहाँ पे कर्म की बात हो रही है, क्योंकि कोई विजय ने पत्र लिखा तो किसी से सीधा संबंध थोड़ी जुड़ रहा है। सीधा संबंध मैंने तुम्हें क्या बताया था कि दिव्या क्या है? नवनीत की प्रेयसी है, मतलब प्रेमिका है। लेकिन यहाँ पे सीधा संबंध नहीं जुड़ रहा, तो संबंध कारक तो इसमें हो ही नहीं सकता। उसके बाद देखो कर्म कारक। कर्म कारक का मतलब क्या था? क्रिया का जहाँ पे प्रभाव पड़े। मतलब दिव्या ने क्या किया था? दिव्या ने नवनीत को क्या किया था? पीटा था। तो यहाँ पे देखो विजय ने पत्र लिखा, कोई क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। करण कारक में आ जाओ तुम। करण कारक में क्या था अपना? करण कारक में क्या था कि जहाँ पे क्रिया के साधन की बात की जाए, और साधन क्या होता है कि किसी के माध्यम से कुछ किया जाए। तो दिव्या ने किस नवनीत को किससे पीटा था? बेलन से पीटा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई साधन है क्या? यहाँ पे कोई है ऐसा माध्यम कि जिससे पता चल रहा है कि उससे किससे पीटा था? क्रिया का कोई साधन है? नहीं है ना। तो अब देखो विजय ने पत्र लिखवाया, दिव्या ने पीटा। ठीक है, तो बात किसकी की जा रही है यहाँ पे? कार्य करने वाले की, कर्ता की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो अपना उत्तर होगा वो क्या होगा? यहाँ पे जो अपना उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है वो अपना सही हो जाएगा। देखो ये एक ही क्लास थी, और इसी एक क्लास में मैंने तुम्हें सारा समझा दिया। बाकी तो मैं ज्यादा चलने से क्या ही मतलब, जब तुम्हें एक क्लास में पूरा दे दूं तो इसी को पढ़ लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन और बता देती हूँ मैं तुम्हें। दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। निम्नलिखित 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 में से किस विकल्प निम्नलिखित में से किस विकल्प में संबंध कारक का उदाहरण है? किस विकल्प में संबंध कारक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में संबंध कारक का उदाहरण है? ठीक है, यह है अपना क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है। और अब देखो क्वेश्चन पे हम लिख लेते हैं, कुर्सी आंगन में रख दो। कुर्सी आंगन में रख दो। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा है अपना आपका चश्मा गिर गया। आपका चश्मा गिर गया। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा क्या है? गरीबों को खाना दो। गरीबों को खाना दो। और जो अपना लास्ट है वो क्या है? विजय ने पेड़ से फल तोड़े। विजय ने पेड़ से फल तोड़े। विजय ने पेड़ से फल तोड़े। ठीक है, अब देखो ये है अपना एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन के आ सकता है। देखो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ, पूरी क्वेश्चन लिख रही हूँ।
अब देखो इधर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संबंध कारक का उदाहरण है। अब देखो, कुर्सी आंगन में रख दो, क्या है, कुर्सी आंगन में रख दो। बात किसकी हो रही है कि भाई कुर्सी को कहाँ पे रख दो, आंगन में रख दो। और ये बात किसकी है, अधिकरण की। अधिकरण की क्यों है, यहाँ पे अगर तुम्हें बात की जाए तो यहाँ पे जो कारक है वो कौन सा कारक है, यहाँ पे अपना ये है अधिकरण कारक। कौन सा है, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। अब इसमें अधिकरण कारक क्यों है ये तुम्हें समझना है। मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया था कि अधिकरण कारक का मतलब होता है कि जहां पर क्रिया घटित होती है, क्या होती है, जहां पर क्रिया घटित होती है, जहां पे क्रिया घटित होगी वहां पे अपना कारक कौन सा होगा, वहां पे अपना होगा अधिकरण कारक। ठीक है। अब देखो, गरीबों को खाना दो, क्या दो, गरीबों को खाना दो संप्रदान के लिए। अब देखो, गरीबों को खाना दो तो इसमें अपना कौन सा हो जाएगा, इसमें अपना होगा संप्रदान। क्या होगा, संप्रदान कारक। ठीक है। और ये देखो, आपका चश्मा गिर गया, आपका चश्मा गिर गया। और संबंध कैसे दर्शाया जाता है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका, का जो है, का क्या, का किस में आता है, संबंध में आता है। और आपका चश्मा गिर गया तो संबंध को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो अपना है वाक्य, इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, संबंध कारक। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में संबंध कारक का उदाहरण है, ऐसा कौन सा इनमें से विकल्प है जो संबंध कारक को दर्शाता है। तो हमने जब देखा तो कुर्सी आंगन में रख दो तो अधिकरण की बात हो रही है, जहां पे क्रिया घटित हो रही है, तो यहाँ पे संबंध हुआ नहीं। उसके बाद देखो, आपका चश्मा गिर गया, मतलब आपका, मतलब यहाँ पे संबंध तो व्यक्त हो रहा है, उसके साथ ही संबंध में आता है ना का, की, के, तो यहाँ पे आपका में का आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध कारक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा दो आंसर हो जाएंगे। ठीक है। और ले लेते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं। ओ लड़की मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था, तो हम थोड़ा सा रेगुलर क्लास को कर लेते हैं। दो तीन क्वेश्चन मैं तुम्हें और बता देती हूँ जिससे कि कंफर्म हो जाए कि हाँ, ये जो मैंने क्लास तुम्हें पढ़ाई है, इस एक क्लास में मैंने तुम्हें सारा इतना बता दिया है कि तुम, कोई सा भी तुम्हारे सामने वाक्य आए, तुम बहुत अच्छे से उसका आंसर दे सकते हो। अब देखो, एक क्वेश्चन मैं बता रही हूँ तुम्हें, एक वाक्य और क्वेश्चन भी है साथ में। ओ लड़की, ओ लड़की, ओ लड़की, तुम्हारा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, ध्यान कहाँ है। वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त कारक है, कारक है। ठीक है। ये देखो, ये अपना क्वेश्चन है कि ओ लड़की, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, वाक्य में प्रयुक्त कारक है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखो, तुम्हारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। पहला ऑप्शन हमने लिख दिया, कर्ता कारक, कर्ता कारक। बी ऑप्शन अपना हमने ले लिया, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। तीसरा ऑप्शन ले लो, कर्म कारक, कर्म
कारक, और चौथा अपना ले लो संबोधन कारक, संबोधन कारक। ये 4 ऑप्शन हमने ले लिए, क्वेश्चन के साथ हमने 4 ऑप्शन ले लिए। और अब देखो वाक्य कह रहा है कि ओ लड़की, मतलब ओ लड़की तुम्हारा ध्यान कहाँ है ना, इसे हमें बताना है। तो देखो कर्ता कारक, कर्ता कारक का मतलब जो कार्य को करने वाला होता है, तो यहाँ पे कोई लड़की कार्य तो कर नहीं रही है, तो कर्ता कारक तो कट हो गया अपना। फिर देखो अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में मैंने तुम्हें क्या क्या कहा था, जहाँ पे क्रिया के घटित होने की बात हो, तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई लड़की जयपुर में क्या कर रही है या दिल्ली में कहाँ पे है कहाँ पे है, ये कोई घटित होने की क्रिया इसमें बता नहीं रहे। अब उसके बाद देखो, उसके बाद है कर्म कारक, कर्म कारक का मतलब साधन की बात, तो यहाँ पे किसी साधन की बात हो नहीं रही है ना, कि कैसे पीटा, कहाँ पीटा, क्यों किया, कैसे किया, ये चीज इसमें आ नहीं रही। बात हो रही है कि ओ लड़की, मतलब यहाँ पे बात हो रही है आश्चर्य की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी, आश्चर्य की बात हो रही है। और हमने पहले ही बात की थी कि जहाँ पे आश्चर्य की बात हो, जहाँ पे विस्मय की बात हो, जहाँ पर हर्ष मतलब खुशी की बात हो, वहां पे अपना कौन सा कारक होगा, वहां पे अपना होगा संबोधन कारक। ठीक है, तो यहाँ पे जिसकी बात हो रही है वो क्या है, वो है संबोधन कारक की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे आंसर हो जाएगा संबोधन कारक। ठीक है, उसके बाद वो ले लेते हैं हम, चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। रोहित, रोहित ने पानी, पानी पिया, रोहित ने क्या किया, रोहित ने पानी पिया, है ना। अब कहाँ पिया, क्यों पिया, कैसे पिया, तो तुम देख सकते हो कि ये नहीं बता रहा, सिर्फ ये कह रहा है कि रोहित ने पानी पिया। वाक्य में, वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग किया गया है, वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग किया गया है। ये था अपना वाक्य। ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन, क्या है, रोहित ने पानी पिया, वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग किया गया है। तो देखो हम ले लेते हैं 4-5 ऑप्शन, 4-5 ऑप्शन तुम्हारे पास आएंगे, है ना, और 5 ऑप्शन तो तुम्हें पता है क्या आने लग गया, उसमें तो क्या आएगा, अनुत्तीर्ण, है ना, अगर तुम्हें कोई भी ऑप्शन सही ना लगे तो हमें उसकी तो बात करनी नहीं है, हम तो अपने उस पे आ जाते हैं। इसमें आएगा अपना एक, तो मान लो हमने दे दिया इसमें संबंध कारक दे दिया, अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और शायद तुम्हें इसका आंसर भी अगर अच्छे से समझा तो बहुत अच्छे से आ गया होगा। कर्म कारक, कर्म कारक, तीसरा ऑप्शन अपने ले लो संबोधन कारक, कारक, और जो डी ऑप्शन है ये है अपना कर्ता कारक, कर्ता कारक। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमने ले लिया। अब देखो मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन रिलेटेड बताया भी था, अब ये देखो क्या कह रहा है कि रोहित ने पानी पिया, वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है। तो देखो रोहित ने कहाँ पे पानी पिया, ये नहीं बताया गया, क्योंकि कहाँ की बात हो जाती तो अपना क्या आ जाता, इसमें अधिकरण है भी नहीं, और यहाँ पे रोहित का किसी से संबंध नहीं बताया जा रहा, कि मामा से, पापा से, दादा से, दादी से, या उसकी प्रेमिका से, किसी से उसका संबंध नहीं बताया जा रहा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संबंध कारक नहीं आ सकता। कर्म देख लो, कर्म मतलब जहाँ पे साधन की बात की जाए, तो यहाँ पे साधन की बात है नहीं। उसके बाद देखो कि बात किसकी बात की जा रही है, बात की जा रही है किसकी, कार्य करने वाले की, और कार्य कौन कर रहा है, कार्य कर रहा है रोहित, और रोहित ने क्या किया, रोहित ने पानी पिया। तो जहाँ पे कार्य करने की बात आती है वहां पे अपना कारक जो होता है वो कौन सा होता है, वहां पे अपना कारक होता है कर्ता कारक। तो ऑप्शन जो डी है वो अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम,
उसके बाद तो शायद आपका कोई डाउट ही ना रहे। देखो मैं चाहती तो इसको बहुत बड़ा भी करवा सकती थी, लेकिन मैंने इतना नहीं करवाया क्योंकि मुझे पता है कि, और तुम्हें पता है कारक बहुत कठिन होते हैं, ये तुम सब अच्छे से जानते हो। लेकिन मैंने इसे तुम्हें इतनी आसानी से बताया है कि तुम इस क्लास को देखोगे ना तो तुम आसानी से किसी भी वाक्य का उत्तर दे सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैंने बता दिया, कोई एसआई की तैयारी तो तुम कर नहीं रहे हो। अब देखो इधर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। मैंने एक क्वेश्चन लिया, कुरुक्षेत्र में 5वां क्वेश्चन और ले लेती हूँ मैं। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ, कहाँ पे हुआ? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। वाक्य में प्रयुक्त कारक है। वाक्य में प्रयुक्त कारक है। देखो 8 प्रकार अपने होते हैं और 8 प्रकारों में से 5 क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें यही बताए हैं। जो मान लो कि 8 प्रकारों में से 5 क्वेश्चन तो मैं तुम्हें बता भी चुकी हूँ और उदाहरण के माध्यम से भी बता दिया, सारी चीजें मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। और तुम्हारे नवनीत सर कितने प्यारे जो मेरे को कॉफी बना के पिला रहे हैं ना, तो ये पी लेती हूँ मैं साथ में। अब देखो ये जो ऑप्शन है इसमें क्या है ना, हम 4 ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन जो है इसमें मैंने लिखा कर्ता कारक। क्या लिखा? कर्ता कारक। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे पास वाक्य आएगा और इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे। तो तुम्हें ये कंफ्यूज नहीं होना कि जहाँ पे मैं आ रहा है, का आ रहा है, की आ रहा है तो यार यहाँ पे तो संबंध कारक हो गया ना। बेटा वैसा नहीं होगा। होगा कैसा कि वाक्य को पढ़ो, फिर उसमें किसके बारे में बताया जा रहा है, तब जाके तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, अब देखो बी ऑप्शन मैंने लिखा संबोधन कारक। सी ऑप्शन कर्ण कारक। कर्ण कारक। और जो लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, लास्ट ऑप्शन मैंने लिखा अधिकरण कारक। ये मैंने तुम्हें दिए 4 ऑप्शन। भाई यही है मेरी क्लास में दम। अब तुम इसमें बहुत अच्छे से बता सकते हो कि इसमें कौन सा कारक आएगा, अगर तुमने क्लास को अच्छे से समझा है तो। देखो इसने कहा कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, लेकिन कहाँ पे हुआ था? महाभारत का युद्ध तो हुआ था लेकिन हुआ कहाँ पे था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त कारक है, मतलब इस वाक्य में कारक कौन सा है? तो देखो कर्ता कारक, कार्य को करने वाला, कट हो गया मामला यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो संबोधन कारक, है ना, आश्चर्य की कोई बात हो नहीं रही है। उसके बाद देखो कर्ण कारक साधन की कोई बात हो नहीं रही है। लेकिन इसमें बताया क्या जा रहा है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, मतलब बात की जा रही है क्रिया के घटित होने की। और जहाँ पे क्रिया घटित हो रही है वो कहाँ पे है? महाभारत का जो युद्ध तो हुआ था लेकिन वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। और यही है कि क्रिया की घटित होने की जगह कहाँ पे है, तो वो कौन सी है? कुरुक्षेत्र। और जहाँ पे क्रिया के घटित होने की बात हो गई, वहां पे हमने बात की थी कि वहां पे जो अपना कारक होगा वो कौन सा होगा? अधिकरण कारक। कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। ठीक है, और अगर तुम कहानी के माध्यम से जानना चाहते हो
तो बात हुई थी कि दिव्या ने नवनीत सर को कहाँ पे पीटा था, छत पे पीटा था, ठीक है। तो यही बात है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आज अपना कारक पूरा समाप्त होता है। इस क्लास को बहुत अच्छे से देख लेना, तुम बहुत आसानी से कारक को कर सकते हो जो तुम्हें बहुत ज्यादा कठिन लगता है, ठीक है। आज अपनी क्लास यही समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट नए सेशन को लेके। धन्यवाद। हाँ।